अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जो बाइडेन किसी और महिला को अपनी पत्नी समझ बैठते हैं एक कार्यक्रम के दौरान, लेकिन जब लगातार वायरल होता है, लोग मजाक बनाते हैं, उसके बाद जिल बाइडेन सामने आती हैं, इस पूरे मामले पर सफाई देती हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें जो बाइडेन किसी और महिला को अपनी पत्नी समझ बैठते हैं। और ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या 81 साल के जो बाइडेन की तबीयत खराब है? क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट को भूलने की बीमारी हो गई है? क्या सुपर पावर की चीफ अनफिट हो गए हैं? ये वो सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग पूछने लगे हैं कि आखिर जो बाइडेन को क्या हुआ है, क्यों वो बार बार अपनी और अमेरिका की किरकिरी करा रहे हैं। लगता है सुपर पावर अमेरिका की पावर कम होती जा रही है। जिसके हाथ में अमेरिका की कमान है उसने ढील दे रखी है और अमेरिका का जहाज टाइटैनिक की तरह डूबने को तैयार है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को देखकर लगता कुछ ऐसा ही है। कई बार अमेरिका की किरकिरी कराने के बाद बाइडेन है कि मानते ही नहीं। दरअसल हाल फिलहाल में ही एक वीडियो सामने आया जिसमें जो बाइडेन एक महिला से बात करते दिखे। इसी दौरान बाइडेन उस महिला की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन आकर उन्हें रोकती हैं। जिल को देखने के बाद बाइडेन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। बाइडेन को देखकर दावा किया गया कि वो उस महिला को अपनी पत्नी समझ बैठे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद बाइडेन के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बाइडेन ने इस तरह का बर्ताव किया हो। इसके पहले भी बाइडेन 28 जून को पहली प्रेसिडेंशियल में कई मौकों पर बिना सोचे समझे बोल रहे थे। अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है, लेकिन उसके प्रेसिडेंट कई बार लड़खड़ाते नजर आए। इतना ही नहीं, इसके बाद नेटो समिट के दौरान भी बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। इसके कुछ ही देर बाद बाइडेन ने अपनी गलती दोहराई और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. 2 हफ्ते पहले आई एक्सियोस की रिपोर्ट में भी बाइडेन की खराब हालत पर कई सवाल उठे थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं। इसके बाद वो थके और कमजोर लगते हैं। विदेश यात्रा में भी उनकी तबीयत ठीक दिखाई नहीं देती। हालांकि बाइडेन इससे पहले भी स्लिप एप्निया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में सोते समय सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके लिए लगातार पॉजिटिव एयर प्रेशर का इस्तेमाल होता है। बाइडेन का यह कमजोर रूप ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर के संकट के बादल छाए हैं। हालांकि बाइडेन कह चुके हैं कि वो अभी रेस से आउट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कोटा प्रणाली को लेकर भड़की हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, या यूं कहे कि कुछ विदेशी ताकतें हैं जो हिंसा की आग बुझने नहीं देना चाहती है। लेकिन सवाल ऐसे में ये कि आखिर ऐसा क्यों वहां पर हो रहा है और कौन सी वो विदेशी ताकतें हैं जो लगातार वहां पर हिंसा को भड़काने का काम कर रही है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कई दिनों से पूरा बांग्लादेश जल रहा है। 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। बस, ट्रेन और मेट्रो सेवा ठप पड़ी है। हिंसा काबू करने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी है। स्कूल, कॉलेज और मदरसे में लंबी छुट्टी है।
लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा है, लेकिन इन सब के पीछे कोई है जो बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर दंगों की आग भड़काने का काम कर रहा है। सवाल है कि बांग्लादेश हिंसा का डायरेक्टर कहां बैठा है और कहां इन दंगों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो जवाब है पाकिस्तान। बांग्लादेश में हो रहे दंगों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया जा रहा है, जो आरक्षण की आड़ में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को हिलाने में लगी है। इस दंगे फसाद के पीछे ऐसी ताकतें हैं जो हर प्रकार से शेख हसीना की सरकार को गिराना चाहते हैं। दंगों में पाकिस्तान की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। शक है कि हिंसा के पीछे पाकिस्तान और जमात इस्लामी है। दरअसल जमात इस्लामी संगठन बांग्लादेश में बैन है। 1971 में इस दल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। बाद में बांग्लादेश की सियासी पार्टियों से गठबंधन किया, लेकिन 2013 में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इस संगठन को बढ़ावा देती है। छात्र शाखा के जरिए संगठन को सक्रिय रखने में मदद करती है। आरोप है कि आरक्षण को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल छात्रों को पाकिस्तान से फंडिंग हुई। दावा है कि सरकार विरोधी आंदोलन के लिए पाकिस्तान छात्रों को पैसे दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो देश खुद पाई को मोहताज है, वो क्यों दंगा भड़काने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरे देश में आग लगा रहा है, फंडिंग कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के मजबूत होते रिश्तों से भी पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। हाल ही में भारत से बांग्लादेश ने अपने रिश्ते और मजबूत किए हैं। शेख हसीना ने 1 महीने में 2 बार भारत का दौरा किया है। भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है, नजर रखे हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो पड़ोसी देश है। शेख हसीना के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी पार्टी के साथ बहुत सी डील्स हुई हैं, आपस में करार हुए हैं, और दोनों ही देश एक तरह से आगे बढ़ रहे थे इकॉनमी के रास्ते पर, दोस्ती के रास्ते पर, डिफेंस के रास्ते पर, सिक्योरिटी के रास्ते पर। भारत जैसा साथी होने के साथ ही बांग्लादेश की सामाजिक और आर्थिक तरक्की भी पाकिस्तान से काफी आगे है। आज बांग्लादेश की विकास दर 6% से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की विकास दर 2% से भी कम। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता है, लेकिन पाकिस्तान में फौज और आतंकियों का बोलबाला, जिससे पाकिस्तान की दुनिया भर में कमजोर छवि बनी हुई है। लेकिन बांग्लादेश की छवि उभरते और बढ़ते मुल्क की है। माना जाता है कि इसी वजह से पाकिस्तान साजिश रचता है, बांग्लादेश को नीचा दिखाने का काम करता है और मौका मिलते ही हिंसा विरोध को बांग्लादेश में हवा देता है। बांग्लादेश में हिंसा भड़की है, पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, तो वहीं भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए मोदी सरकार एक्शन में है। खुद विदेश मंत्री पूरे हालात की निगरानी कर रहे हैं और पीएम मोदी को पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। अब ये बात आती है तो वाकई में भारत को सोचना पड़ेगा कि इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे यदि उनकी सरकार किसी प्रकार से खतरे में होती है। दूसरी बात, भारत के नागरिकों की सुरक्षा। कुछ स्टूडेंट्स वापस आ गए, तकरीबन 250 के लगभग भारतीय और कुछ नेपाली स्टूडेंट भी वापस आए। साथ ही साथ नज़र रखी जा रही है, प्लान बना लिए गए हैं कि अगर जरूरत पड़े तो किस प्रकार से इवैक्यूएशन किया जाए। वैसे तो दूसरे देशों में आग लगाना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। पहले भी कई ISI एजेंट बांग्लादेश में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान कब अपनी हरकतों से बाज आएगा और बांग्लादेश में लगी आग कब बुझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।